हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की बेसिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा बेटा, उसके अंदर हम पॉलीगन टाइप्स न्यूमेरिकल करेंगे, यानी कि ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। जो आज का अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल ली जिसके वर्टेक्स है ए बी सी, जिसके वर्टेक्स पर हमने पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा बेटा। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी। जो वर्टेक्स सी के ऊपर पॉइंट चार्ज है बेटा, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमसे पूछा गया बेटा। अब देखो बेटा, जो वर्टेक्स सी है, सी पर एक फोर्स लगा रहा है ए और अनदर साइड से फोर्स लग रहा है बी साइड से बेटा। जो सी फोर्स लगा रहा है बेटा ए के ऊपर, वह रिपल्सिव नेचर का अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बेटा। जो बी फोर्स लगा रहा है सी के ऊपर, वो भी है बेटा रिपल्सिव नेचर का अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा, जो ए ने फोर्स लगाया सी के ऊपर, वह क्या था, रिपल्सिव नेचर का, यानी कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। जो बी ने फोर्स लगाया बेटा ए के ऊपर, वो भी आपका रिपल्सिव नेचर का अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए। बेटा दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री। अब हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है बेटा। क्या करनी है, नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। देखो पहले निकालते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बेटा। अब हमने निकाला फोर्स सी ड्यू टू ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बेटा। दोनों फोर्सेज सेम है, तुमने इन दोनों फोर्सेज को मान लिया बेटा F के बराबर। किसके बराबर मान लिया, F के बराबर। एक बार दोबारा से समझो बेटा, आपको ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल के वर्टेक्स है ए बी सी, इन तीनों पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ बेटा। हमने वर्टेक्स सी के ऊपर रखे हुए पॉइंट चार्ज के फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बेटा। अब हमने देखा जो ए है वो सी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बेटा। बी भी सी के ऊपर रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। जो दोनों फोर्स है बेटा इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब हमने इन दोनों का फोर्स निकाल लिया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी भी निकाल लिया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकाल लिया। दोनों फोर्स क्या बेटा, समान है, तो दोनों को हमने मान लिया F के बराबर। देखो बेटा, आपको पता है जब फोर्सेज सेम हो उस सिचुएशन के अंदर जो आपका रिजल्टेंट होगा वो जाएगा बिल्कुल बीच से। दोबारा समझो बेटा, जब फोर्स समान हो तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपका रिजल्टेंट होगा बेटा वो जाएगा बिल्कुल बीच से, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री पे बेटा। अब बात आती है कि आपने जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसे निकालना है। इसके लिए हम करेंगे वेक्टर का एडिशन बेटा, यानी कि वेक्टर को जोड़ेंगे। उसका फार्मूला है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बेटा। यहाँ पे ए स्क्वायर आपका एफ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एफ का स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस थीटा की जगह यानी जो कोस थीटा बेटा उसकी वैल्यू लेनी है आपने 60 डिग्री। 30 डिग्री नहीं लेनी बेटा, आपने लेनी है 60 डिग्री बेटा। और कोस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। 2 से आपका 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया बेटा आपका √3 एफ स्क्वायर बेटा, यानी कि f√3। और f की वैल्यू आपको पता है बेटा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोबारा से समझो बेटा, देखो जब फोर्स इक्वल हो, जब फोर्स क्या हो आपके इक्वल हो, उस सिचुएशन के अंदर जो आपका रिजल्टेंट होगा बेटा वो जाएगा बिल्कुल बीच से। कहाँ से, बिल्कुल बीच से, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री पे हो गया आपका रिजल्टेंट बेटा। आपने क्या करना है बेटा, रिजल्टेंट निकाल लेंगे कैसे। अब इसके लिए आपने +1 के अंदर स्टडी किया होगा वेक्टर को जोड़ने का तरीका बेटा, वो आपका √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा बेटा। कोस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे 60 डिग्री बेटा।
और आपने 60 का पता है cos 60 किसके बराबर होता है 1/2, ये आ गया आपका √3f², f बार √3 बेटा। f की वैल्यू आपको पता है k² बेटा। एक बार दोबारा से समझो इस पूरे क्वेश्चन को बेटा। देखो बेटा वर्टेक्स थे हमारे पास तीनों के ऊपर हमने पॉइंट चार्ज प्लस क्या रखा हुआ था बेटा। जो वर्टेक्स ए ने वर्टेक्स सी के ऊपर जो फोर्स लगाया था बेटा वो लगाया था रिपल्सिव नेचर का, और बी ने जो लगाया था वो भी था बेटा आपका रिपल्सिव नेचर का। अब दोनों के बीच में जो एंगल था बेटा वो था 60 डिग्री का। अब हमें पता है जब दोनों फोर्स इक्वल थे, जब हमने निकाला दोनों फोर्स क्या थे बेटा इक्वल थे। जब दोनों फोर्स इक्वल हो उस सिचुएशन के अंदर बेटा आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जाता है बिल्कुल बीच से, यानी कि बिल्कुल बीच से बेटा, यानी यहां से गया 30 डिग्री पे, और नेट एंगल कितना था बेटा यहाँ पे 60 डिग्री। आपने फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू बी भी निकाल लिया था, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए भी निकाल लिया था बेटा। फिर आपने जो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था, वेक्टर को ऐड करने का जो फॉर्मूला था बेटा √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो अप्लाई किया। यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 और cos 60 होता है बेटा 1/2 बेटा। अब 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया था बेटा f√3 बेटा, और f की वैल्यू हमें पता है k² बेटा। अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। देखो बेटा वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हमने एक चेंज किया है, वही 3 वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए के ऊपर हमने क्या कर दिया बेटा माइनस क्या पॉइंट चार्ज ले लिया, बी और सी के ऊपर आपका प्लस क्या। अब आपने वर्टेक्स ए के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। देखो जो बी है वो सी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बेटा, यानी कि जो फोर्स का नेचर होगा वो होगा अट्रैक्टिव नेचर। अब जो सी है ये भी ए को बेटा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी फोर्स का नेचर कैसा होगा अट्रैक्टिव नेचर होगा बेटा। यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी बेटा k² बेटा। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बेटा, ये हो गया आपका k²/a²। दोनों फोर्स क्या बेटा सेम है तो हमने मान लिया F के बराबर। अब आपको पता है बेटा जब दोनों फोर्स सेम हो तो जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल बीच से। जब दोनों फोर्स क्या हो बेटा सेम हो उस सिचुएशन के अंदर जो रिजल्टेंट है वो जाएगा बिल्कुल बीच से। अब हमने करना है फाइंड करना है नेट रिजल्टेंट बेटा, यानी कि हमें वेक्टर जोड़ने का तरीका मालूम है √a² + b² + 2ab cos थीटा बेटा। यहां से आपका आंसर आएगा √3f², यानी कि f√3। f की वैल्यू भी बेटा आपको पता है। दोबारा से समझो इसके अंदर डिफरेंस क्या था बेटा, बस हमने यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो ले लिया था बेटा माइनस क्या, और b है जो इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, c भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स है बेटा वो लगेगा अट्रैक्टिव नेचर का। कौन सी नेचर का बेटा अट्रैक्टिव नेचर का। जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों फोर्स क्या थे बेटा समान था, वो मान लिया हमने F के बराबर। यानी कि जब दोनों फोर्स समान हो जो आपका रिजल्टेंट है बेटा वो कहां से जाता है बिल्कुल बीच से, यानी कि यहां से 30 डिग्री पे गया। दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल कितना था बेटा 60 डिग्री। अब हमें वेक्टर को जोड़ने का फार्मूला मालूम है क्योंकि हम +1 के अंदर इसको अच्छे से स्टडी करके आए हैं, वो है √a² + b² + 2ab cos थीटा बेटा। यहाँ पे वही पीछे वाला क्वेश्चन की तरह आ गया। तो cos क्या है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60, यानी cos 60 किसके बराबर होता है बेटा 1/2 के। आपका आंसर आ गया f√3। यहाँ पे आप f की वैल्यू पुट कर सकते हो जो क्या है k² / a² बेटा। आप कुछ न्यूमेरिकल इसी तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा बेटा।